हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना लियो, ये एक जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, ओके। एंड ये रीडिंग है आपका May 15th टू May 31st 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लियो, हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो भी रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट्स सी लियोज इन लव स्पिरिट, लियोज इन लव। Okay. King of Swords, Queen of Pentacles, Seven of Cups, wow, Temperance, offers, मुझे सुनाई दे रहा है you have a lot of offers coming in. Knight of Pentacles, wow, Queen of Cups, beautiful energy, beautiful energy. Leo, okay, so what I see here is, पहली बात, आप धीरे धीरे you are moving towards balance, you are moving towards stability with that Temperance card. I can see जो भी आपके love situation में imbalance था, चाहे आप रिलेशनशिप में थे, चाहे आप सिंगल हो, डज नॉट मैटर, बट आपका जो लव लाइफ है, या आपका जो हार्ट स्पेस है, या आपका जो लव एनर्जी है आपके लाइफ में, आई सी दैट स्पेस इज़ हीलिंग। मे बी आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, या कुछ लोग अपना हार्ट चक्रा को डेलिबरेटली हील कर रहे हो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू दिस और दैट और समथिंग. So I see a lot of heart chakra healing. I see a lot of heart chakra opening up. आप love give और receive साथ में कर रहे हो, and you are very stable. ठीक है, आप उस like stability को feel कर पा रहे हो, आप उस healing को feel कर पा रहे हो. ठीक है, for those जो आप heal हो रहे थे किसी trauma, किसी past experience से, definitely balance is being restored. Balance is being restored, Leo. आई ऑल्सो फील दैट आपका जो एनर्जी है, ठीक है, दैट इज़ वेरी काम, दैट इज़ वेरी स्टेबल, दैट इज़ वेरी सूदिंग. सो आप जल्दबाजी में नहीं हो अपने लाइफ में, एटलीस्ट अपने लव लाइफ में. आप लाइक जल्दबाजी में आके डिसीशंस नहीं ले रहे हो, आप को डिपेंडेंसी को छोड़ रहे हो, यू आर बिकमिंग मोर सेल्फ डिपेंडेंट. आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट है. आप समझ रहे हो कि आप क्या ऑफ़र करते हो इस वर्ल्ड को, एंड आप क्या डिज़र्व करते हो, आपके बाउंड्रीज़ क्या है, एंड आप बेसिकली आप इमोशंस फील करते हो, बट आप उस इमोशंस को कंट्रोल भी कर पाते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपका इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है. लियो, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो. दैट इज़ वेरी 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 हेल्दी. ओके, आई ऑल्सो फील दैट लियो, आप इस वक्त जो एनर्जी में हो, दैट इज़ लाइक दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, जहाँ पे आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपके बाउंड्रीज़ क्या है, आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड यू हैव क्लैरिटी, या क्लैरिटी इज़ कमिंग टू यू. आपको क्लैरिटी ढूंढना नहीं पड़ेगा. क्लैरिटी विल कम टू यू, लियो, एंड यू आर फीलिंग वेरी स्टेबल. आई सी ऑप्शंस कमिंग इन फॉर यू. बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं. अगर आप सिंगल हो, मे बी बहुत सारे लोग आप पे नज़र रख रहे हैं, मे बी प्रपोजल दे रहे हैं कुछ लोग, मे बी जस्ट नए लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में. एंड अगर आप डील कर रहे हो किसी इंसान के साथ, स्टिल आई सी दैट मे बी नए लोग भी आने की कोशिश कर रहे हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, फ्रेंडशिप्स बढ़ रहे हैं, या प्रपोजल्स आ रहे हैं, या बेसिकली यू आर डिसाइडिंग समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी है, पॉजिटिव है, जो आपको हील करने में मदद करेगा, जो आपको बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करेगा, लियो, एंड विच इज़ वेरी पॉजिटिव.
एंड आप इस वक्त बहुत ही उस स्पिरिचुअल एनर्जी में हो, आप लाइक बहुत सारे लोग यहाँ पे यू आर अलाइंड टू योर हायर सेल्फ। मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, अगर नहीं भी करते हो डज नॉट मैटर। आई सी कुछ लोग यहाँ पे सिंगिंग बोल्स हैं आपके पास, सिंगिंग बोल्स जिसे कहते हैं, और आप वाटर मैजिक करते हो, यू मैनिफेस्ट समथिंग विथ वाटर। ज़रूरी नहीं है ये हर एक को रेजोनेट करे, बस अ लिटिल सम ऑफ यू नो, बट फाइनली आपको वो क्लैरिटी, फाइनली आपको वो स्टेबिलिटी और वो नॉलेज गेन हो रहा है जो आपको लाइफ में बैलेंस रिस्टोर करने में मदद करेगा, विच इज़ वेरी नाइस। आई एम हियरिंग नरिशमेंट, सो दिस इज़ द टाइम कि आप खुद को नरिश करें, चाहे अपना हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लाइक योगा करें, अपने फिज़िकल बॉडी का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त आप खुद को नरिश्ड रखें, वॉट एवर दैट मीन्स टू यू लियो। नाउ लेट मी सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है लियो, वॉट इज़ योर पर्सन's एनर्जी। Ooh, chariot. Four of Wands. Wow, Ace of Cups. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीबडी। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको याद करते हैं लियो, आई फील द एनर्जी। या फाइव ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, या इस पर्सन के पास एक डिसीजन है जो ये पर्सन लाइक लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं। आई ऑल्सो हैव दिस हर्मिट कार्ड जो मैं लूँगी। ओके, बॉटम डेक एनर्जी इज द 10 ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए देयर हैज़ बीन दिस एंडिंग, आपका कोई एंडिंग हुआ था इस पर्सन के साथ, मे बी ये आपके पास्ट पर्सन है, for some of you, not everyone, but whatever the situation is, Leo, I feel आपके जो person है इस वक्त वो आपको याद करते हैं, and there is a lot of conflict. मे बी आप दोनों का जो एंडिंग हुआ था वो बहुत ही अच्छे टर्म्स में नहीं हुआ था, वो बहुत ही लाइक झगड़े से एंड हुआ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग, या किसी ने किसी को झूठ बोला, समथिंग लाइक दैट, यू नो। उस वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी आपके पर्सन के माइंड में है। इस पर्सन को लाइक ये पर्सन चाहते हैं, अगर ये आपसे लाइक आज आपसे कुछ कह पाते, ये पर्सन यही कहते कि काश वो आपको समझा पाते, या काश वो इस सिचुएशन को बेटर बना सकते, यू नो। वो चीज़ ये रिग्रेट करते हैं, उस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि आप दोनों में जैसे एंडिंग हुआ था मे बी वैसे होना ज़रूरी नहीं था, मे बी उससे भी बेटर हो सकता था, बट it just ended. It was a misfortunate event. That is what I'm channeling. For others of you जिनके लिए मे बी वो पेनफुल एंडिंग नहीं हुआ है, या कोई एंडिंग ही नहीं हुआ है, आई फील आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, बट डेफिनेटली ये पर्सन मिस करते हैं आपको। दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट लियो, बट आई सी इस पर्सन के लाइफ में देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट, बट जो इस लाइफ लाइक इस पर्सन के लिए स्टेबिलिटी है, मे बी इनका मैरिज, मे बी इनकी फैमिली, मे बी इनका वर्क सिचुएशन, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट देयर इज समथिंग जो इस पर्सन को रोक रहा है इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने से। For some of you, I'm getting a long distance energy here, long distance relationship. Anyways, but there is something going on. There is something behind the scenes जो मे बी आपको पता है, मे बी नहीं पता है, जो इस पर्सन को रोक रहा है फॉरवर्ड मूव करने से, फॉरवर्ड एक्शन लेने से। Now it is not necessary कि वो कोई और रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, it can be anything, ठीक है। आई सी दैट ये पर्सन को और भी टाइम चाहिए, अगर आप राज़ी हो टाइम देने के लिए इट्स ओके, अगर आप नहीं हो यू कैन ऑलवेज मूव ऑन, ये आपका फ्री विल है। एंड किसी को अगेन टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बैठे रहे उस पर्सन के इंतज़ार में, या ये सोचते रहे या कोशिश करते रहे कि कैसे आप इसको हील कर सकते हो, कैसे आप चेंज कर सकते हो। नो, do your thing, live your own life, and maybe this person might come back. I'm not giving you any guarantee because there is a lot going on. But अगर आप ये पूछो कि क्या इस पर्सन के मन में फीलिंग्स आज भी है, आई वुड से येस। यहाँ पे रिग्रेट है, यहाँ पे एनर्जी है प्यार का, लाइक दिस पर्सन स्टिल काइंड ऑफ फील्स अ बॉन्ड, फील्स अ कनेक्शन,
ये पर्सन रिग्रेट भी करते हैं जैसे आप दोनों में एंडिंग हुआ है, या अगर इस पर्सन ने आपको मिसट्रीट किया है या फिर झूठ बोला है, जो भी किया है, अगर ये आपको हर्ट किए हैं कभी भी, उस डिसीजन को ये रिग्रेट करते हैं, इनको लगता है कि वो बेटर हो सकता था जो हुआ है उससे. सो जस्ट टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स प्लीज़. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है वर्गो, मेरे पास है लियो, आई हैव कैंसर एनर्जी, टॉरस एनर्जी, yes, and also Gemini energy. Okay, so now let's move on, Leo, and let's see आपके करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं for the month of May. Okay, career and finances. Ace of Pentacles, wow. New beginnings. Eight of Cups. कुछ लोग कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो एंड मे बी इस वक्त आप बहुत टेंस्ड हो, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज आप जो अचीव करने वाले हो वो आपके पास्ट से बेटर है. ओके, आई हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. You are moving towards greater things in life. That is what I am hearing, Leo. Moving towards greater things in life. Six of Swords, traveling, Emperor. So Leo, what I really feel here, आपके career finances में, that as I said कि आप better things के towards move कर रहे हो. Maybe आपका movement इस वक्त slow है, आपका progress थोड़ा सा delayed है, but Spirit wants you to know कि slow progress is still progress. So slowly आप आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप नहीं कर सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप सक्सेसफुल हो सकते हो. यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग, बिकॉज आई फील कुछ लोग यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हो पीछे. सो मे बी आपने अपना जॉब छोड़ा है रिसेंटली, मे बी आपने अपना कुछ डिसीजंस चेंज किए हैं अपने फाइनेंसेस और करियर के बारे में, और आई डोंट नो व्हाट, बट आई सी दैट आप अगर कुछ छोड़ के आ रहे हो एंड यू आर रिग्रेटिंग अ डिसीजन, या फिर आप टेंशन में हो कि अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या रखा है, मे बी आपका प्रेजेंट फिनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, या प्रेजेंट करियर सिचुएशन ख़राब है. स्पिरिट वांट्स यू टू नो दैट डू नॉट वरी, बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दैट इज़ अ लॉट ऑफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी अहेड ऑफ यू. सो यू विल गेट ऑफर्स, आपको ऑफर्स आएंगे. ये न्यू बिगिनिंग भी आपको ऑफर किया जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्स. डू नॉट वरी, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टॉर्म एनर्जी, दिस टावर एनर्जी, ठीक है, बिकॉज आफ्टर एवरी डार्कनेस देयर विल बी लाइट. सो अगर इस वक्त आप डार्कनेस में हो, डू नॉट वरी, यू विल सी द लाइट अगेन. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. आई ऑल्सो फील दैट देयर विल बी पीपल जो आपको हेल्प करेंगे आगे जाके. ये लोग मे बी आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, एनीबडी. सो आई सी कि हेल्प अगर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो फॉर हेल्प. यू नो, आपको एडवाइस लेनी है, आपको सजेशंस लेना है, आपको किसी से कुछ पूछना है, वट एवर हेल्प. आई सी बहुत सारे लोग होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए. अगर अभी नहीं है, फ्यूचर में होंगे. अगर अभी भी है, देन दैट्स गुड, बट देयर विल बी हेल्प. या फिर अगर आपको इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है, लाइक आप सोच रहे हो कि ये मेरा ड्रीम है, या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी, बट मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास सारे हेल्प नहीं है. सो दैट हेल्प इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लियो. सम ऑफ यू, आप मे बी मूव करने के बारे में सोच रहे हो. आपका जो फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है उसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है, मे बी कहीं और जगह, कहीं और कंट्री में, आई डोंट नो, बट आई फील दैट फॉर दैट जॉब, और अगर जो बड़े ड्रीम्स हैं आपके लाइफ में इस वक्त, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, इफ़ यू वांट टू go somewhere, change a certain thing, then I see that you have to gain a lot of knowledge or power, या सही resources को इस्तेमाल करना पड़ेगा to go in that direction. What I mean to say is that अभी आपका जो current situation है,
अगर आपको लगता है आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं एंड आपके करंट सिचुएशन से उस ड्रीम तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही लंबा रास्ता है, डिफ़िकल्ट रास्ता है, स्पिरिट इज़ सेइंग दैट हाँ डिफ़िकल्ट है, लंबा रास्ता है, बट उस गोल तक पहुंचने के लिए यू विल नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू विल नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सो आपको निराश नहीं होना है, हाल नहीं छोड़ना है, बिकॉज मे बी आपको लग रहा है आप नहीं पहुंच पाओगे, आपको लग रहा है कि रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा कांटा है, बट यू विल गेट देयर. बट उससे पहले जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है उसको पहले जाने उसको पहले गो थ्रू करें, उसके बाद ही आप उस जर्नी तक, लाइक जर्नी के एंड तक पहुंच पाओगे, बिकॉज इट इज़ अ जर्नी. ये 2 दिन का बात नहीं है, ये इजी नहीं है, ये बस ये मैजिक नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी टू रीच एट योर डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन. लियो, आई सी अ वेरी स्लो प्रोग्रेस राइट नाउ. सो इस वक्त डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत कुछ साथ में होगा एंड बहुत कुछ आप अकम्प्लिश कर लोगे चुटकी बजा के एंड ईजी हो जाएगा लाइफ. नो, आई सी अ लॉट ऑफ स्लो प्रोग्रेसिव एनर्जी. लाइक ऑब्वियसली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, बट वो प्रोग्रेस लाइक प्रोग्रेशन थोड़ा सा डिलेड है. सो जो लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको लग रहा है यू आर नॉट गेटिंग अ रिजल्ट, या आपको प्रॉपर रिवॉर्ड्स, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं उस हार्ड वर्क से, स्पिरिट इज सेइंग दैट जस्ट कीप ऑन गोइंग, बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो इट्स द राइट डायरेक्शन एंड यू विल गेट योर न्यू बिगिनिंग. आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इन ड्यू टाइम. इस वक्त आप लाइक मे बी आप थोड़े से डार्कनेस में हो, आपका सिचुएशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है आपका ग्रोथ प्रोसेस, बट यू विल गेट देयर. एंड फॉर सम ऑफ यू आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, सो ट्राई करो उसको पहले गेन करने की. प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर हेल्प, प्रॉपर एक्सपीरियंस, या जो रिक्वायर्ड है मे बी आपके इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए या आपके इस रास्ते में आपको लगता है. अगर आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, देन इट्स ओके, जस्ट इग्नोर द मैसेज. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए जनरल गाइडेंस मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, messages for my Leos here. Be willing to express love. When we express love, we begin to receive more love. Okay, beautiful. Let me see. आपका सेकंड कार्ड है टेक अ चांस ऑन लव. व्हेन वी स्टार्ट टू लव आवर लाइव्स आर changed forever. And your third card is love makes the difference in the reverse. Let me see आपके लिए क्या messages है from the universe. So be willing to love, to express love. When we express love, we begin to receive more love. Number 6. So what I feel here is that इस month में या last 2 weeks of May, you will feel a lot of people expressing their love, or maybe you are expressing love. What I mean is maybe past में there are people in your life जिन लोगों के साथ आप टच में नहीं हो. मे बी आप बिज़ी रहते हो, आप अपने फैमिली के साथ टच में नहीं हो. मे बी आप इतने बिज़ी थे कि आप अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाए थे, या कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड या पार्टनर था या थी पास्ट में जिसके साथ आप थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, या बहुत दिन से बात नहीं हुआ, आप दोनों बिज़ी हो गए, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. सो आई सी दैट कुछ पुराने लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत करीब है, जो मे बी आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के साथ यू आर रीबिल्डिंग अ सिचुएशन. ठीक है, सो ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग. आई सी दैट या तो आप जाके अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो या वो लोग आके एक्सप्रेस कर रहे हैं.
एंड यू गाइज आर काइंड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस, जहाँ पे आप मे बी क्लियर आउट कर रहे हो लोगों के साथ, लाइक यू आर बेसिकली ब्रेकिंग द आइस विथ समबडी हियर. I also feel that some of you have recently like parent बने हो, like you had a baby, okay, you had a child here, कुछ लोग या बनने वाले हो. Drink more water. Some of you are kind of dehydrated. Drink more water, that is what I'm hearing. And I also feel some of you are going to have a baby. कुछ लोग यहाँ पे you are having a baby. And also I also again hear nourishment. So इस वक्त आपके लिए स्पेशली जो लोग पेरेंट बनने वाले हो, जो लोग रिसेंटली आपको बेबी हुआ है या होने वाला है, स्पेशली वो लोग एंड एवरीबडी एल्स, it is very important कि you have proper nourishment, you show love to yourself also. Love सिर्फ बाहर का चीज़ नहीं है, it should also come from within. Self love is also important. So अपने आप को नरिश रखना is very important for you, Leos here. Take a chance on love. When we start to love, our lives are changed forever. Number 21. बहुत सारा reconciliation energy that I'm getting for you, Leos. So reconciliation हो सकता है friends के साथ, lovers के साथ, relatives के साथ, parents के साथ, I don't know, but I see somebody is kind of reconciling with a loved one here. Most of you rather reconcile कर रहे हो किसी के साथ यहाँ पे. आपको ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत अजीब अजीब से, कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स आ रहे हैं रिसेंटली. उन ड्रीम्स पे ध्यान देना, बिकॉज वो ड्रीम्स आपको दिखा रहे हैं आपके डार्केस्ट फियर्स क्या है, आपके सबकॉन्शियस में कौन कौन सा ट्रिगर्स है जिस पे आपको वर्क करना ज़रूरी है. दोज आर योर शैडो साइड्स. सो प्लीज़ लिसन टू योर ड्रीम्स. अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो. सिर्फ वो लोग जिनको अजीब अजीब ड्रीम्स आ रहे हैं, या आप ड्रीम्स में किसी को देख रहे हो, पर्टिकुलर इंसान को. Your guides are telling you or showing you some kind of a direction. I see traveling can be nearby. Traveling, maybe आप घर जा रहे हो, maybe कोई आ रहा है आपके घर पे, या you are traveling, moving, location change कर रहे हो, घर shift कर रहे हो, I don't know, but traveling involved हो सकता है. एंड ऑल्सो आपके जो गाइड्स एंजल्स हैं वो आपको कोई डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में. मे बी आपने उनसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट डायरेक्शन शुड आई टेक, व्हाट शुड आई डू, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा इंसान सही है. सो पे क्लोज अटेंशन लियोज, बिकॉज आपके गाइड्स एंजल्स वो आपको वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं. मे बी आपके ड्रीम्स के थ्रू, मे बी सिम्बल्स के थ्रू, आई डोंट नो, बट मे बी आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, but they are trying to show you a particular direction. They are trying to show you something out here. ठीक है. Now your last card is love makes all the difference. Love can help heal the past hurts and provides a sense of security, self-worth and importance, जो आपका reverse में आया है. So I feel there is a lot of healing जो आप कर रहे हो, as I said, when it comes to love, also in general, like health issues or something like that. I again see candles here. So maybe आप candle magic practice करते हो, I don't know, but अगर आप करते हो, that is working. वो work कर रहा है. आपके manifestations, आपके rituals are working. Change, something is changing. I see butterflies. एंड ये चेंज आप नहीं ला रहे हो. मे बी सम ऑफ यू आर वेरी स्टैगनेंट इन दिस सिचुएशन. आप चेंज लाना चाहते हो बट यू डोंट नो कैसे, आपको पता नहीं है कैसे. किसी स्पेसिफिक एरिया में अपनी लाइफ में यू वांट चेंज हियर, बट स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग दैट, बाय द वे आई हैव नंबर 31, सो it can be the 31st of May or it can also be just number 4. important हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. what I was saying, yes, I also see कुछ लोग यहाँ पे changes चाहते हो. मे बी आप changes manifest करने की कोशिश कर रहे हो, but spirit is saying जब तक आप past को release नहीं करोगे, आप completely heal नहीं करोगे अपने past trauma issue experiences से,
आप कैसे जगह बनाओगे अपने लाइफ में इन सारे नए एनर्जीज़ के लिए या इन सारे चेंज्ड सिचुएशंस के लिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेट गो ऑफ द पास्ट, बिकॉज आई फील दैट आप ऑलरेडी हीलिंग एनर्जी में हो, आप ऑलरेडी अपना हीलिंग कर रहे हो. इट इज़ वर्किंग. सो अगर कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट को क्लिंग ऑन करके रखे हो, अपने पास्ट एनर्जी में बैठे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन एनर्जीज़ को लेट गो करो, बिकॉज कुछ नया है जो आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है. नए लोग, नया सिचुएशन, नए अपॉर्चुनिटीज़, नया एक लाइफ का साइकिल, हैप्पीनेस, इट कैन बी एनीथिंग. एंड आपके गाइड्स आपको डायरेक्शंस दिखा रहे हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड यू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज there is a lot more to life than your past. That is what I am hearing from your guides. So yeah, I hope you आपको अच्छा लगेगा reading, and that is what I have for you, my Leos. So अगर आपको अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.